प्रतिदिन की पूजा में हमें ये 3 चीज़ सुबह में सूर्य भगवान को ज़रूर जल चढ़ाना चाहिए। और फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे खरमास कब से शुरू हो रहा है, खरमास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से एक काम है जो प्रतिदिन हमें ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सूर्य भगवान हर महीने में राशि परिवर्तन करते हैं और जब वो धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वही महीना खरमास कहलाता है। और खरमास के महीने में कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं किया जाता है, क्योंकि जो सूर्य भगवान की गति होती है वो बहुत ज़्यादा ही धीमी हो जाती है। और जो उनके सवारी घोड़े होते हैं तो इस महीने में उनका जो रथ का भार है वो गधे संभालते हैं और गधे की जो रफ्तार होती है बहुत ज़्यादा ही धीमी होती है। इसीलिए इस महीने में कोई भी शुभ मांगलिक काम नहीं किया जाता है। इस बार खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है और 15 जनवरी 2024 में ये खत्म होगा। तो इस महीने में हमें कोई भी शुभ काम, मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। अगर आप मतलब ज़मीन खरीदना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो ये सब काम हमें इस महीने में नहीं करना चाहिए। अगर शादी के लिए अगर आप कोई खरीदारी करना चाहती हैं, मान लीजिए हम सोना चांदी कुछ भी अगर गहना जेवर बनवाना चाहते हैं तो इस महीने में हमें नहीं बनवाना चाहिए। आप खरमास के बाद बनवाइएगा, लेकिन खरमास में शादी से संबंधित कोई भी सामग्री हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही आप लोग ऑर्डर दीजिएगा। जब खरमास खत्म हो जाए उसके बाद ही हमें शादी के लिए खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप लड़की देखने जाना है, आपको लड़का देखने जाना है, तो वो भी हमें खरमास में नहीं करना चाहिए। इस महीने में शादी से संबंधित कोई भी शुभ काम हमें नहीं करना चाहिए। इस महीने में शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, तो कोई भी जब हम 16 संस्कार करवाते हैं तो इसमें से कोई भी संस्कार इस महीने में हमें नहीं करवाना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और अपने लिए भी अगर कोई भी सुहाग की सामग्री आप खरीदना चाहती हैं, मान लीजिए हम सिंदूर, बिंदी, अपने लिए चूड़ी या पायल, बिछुआ, मंगलसूत्र, जो कुछ भी अगर आप सुहाग से संबंधित सामग्री खरीदना चाहते हैं तो इस महीने में आप लोग नहीं खरीदिएगा, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, आप बाद में ही लें। जिन लोगों की मान लीजिए नई शादी हुई है या बच्चा हुआ है तो वो भी अगर मान लीजिए ससुराल से मायके जाना चाहती हैं या मायके से जब वो ससुराल आना चाहती हैं, तो अगर पहली बार वो जा रही हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए जिनको बच्चा हुआ है, अगर बच्चे को लेके भी वो पहली बार ससुराल जा रही हैं या ससुराल से मायके आ रही हैं तो उनको भी पहली बार खरमास में नहीं आना चाहिए। खरमास के बाद ही आप लोग आइएगा। लेकिन खरमास में हमें कहीं भी अगर आप पहले से जा चुकी हैं तो आप जा सकती हैं, लेकिन पहली बार अगर आप जा रही हैं तो आपको इस महीने में नहीं जाना चाहिए। पूजा से संबंधित मान लीजिए हमारा अगर तेल खत्म हो गया है, बाती खत्म हो गई है, यानी पूजा से संबंधित जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, तो पूजा से संबंधित अगर कोई सामग्री आपको ज़रूरी है तो वो खरीद सकती हैं। लेकिन शादी विवाह के लिए या मतलब ऐसे भी सोना चांदी ये सब सामग्री हमें नहीं खरीदनी चाहिए। बर्तन वगैरह भी हमें इस महीने में नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही अगर ज़रूरत है कि हमें वस्त्र खरीदना है या मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोग खरीदिएगा। और जब खरीद लीजिएगा तो माता पार्वती के पास रख के ही आपको उस सामग्री का यूज़ करना चाहिए। और इस महीने में
पूजा पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। पूजा पाठ बहुत से लोग कहते हैं कि जब खरमास होता है तो उसमें हमें पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इस महीने में हमें प्रतिदिन जैसे आप पूजा करती हैं उसी तरीके से आपको पूजा पाठ जरूर करनी चाहिए। और इस महीने में हमें विष्णु भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो अगहन का महीना है जिसे मार्गशीर्ष महीना कहा जाता है, तो इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है महीने में मैं अगहन हूँ, तो यानी अगहन महीने में हमें विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप गीता का भी पाठ कर सकते हैं और प्रतिदिन हमें सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग प्रतिदिन नहीं चढ़ा पाती हैं तो इस महीने में हमें पूरे खरमास भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो इस महीने में हमें सूर्य भगवान की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, क्योंकि उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का ही विशेष ज़्यादा महत्व है। तो आप लोग सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा और स्नान कर लीजिएगा। और भगवान को जल चढ़ाने के लिए हम तांबे का बर्तन लेंगे, तांबे का ही पात्र वो ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें हम थोड़ा सा ये अक्षत डाल देंगे, है रोली, तो हम जल में रोली डालेंगे। गुड़ भी डाल सकती हैं, मीठा जल ही भगवान को चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद ये हम फूल डालेंगे। तो प्रतिदिन की पूजा में हमें ये 3 चीज़ जरूर डालना चाहिए। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। तो अक्षत डालेंगे, रोली डालेंगे और इसमें फूल डालेंगे, गुड़ डालेंगे और यही जल भगवान को हमें प्रतिदिन जरूर चढ़ाना चाहिए। आप फूल को भी ले सकती हैं, गेंदा का फूल मिले तो वो भी ले सकती हैं, गुलाब का फूल मिले तो वो भी ले सकती हैं। प्रतिदिन हमें सुबह में सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाना चाहिए और मंत्र उच्चारण के साथ ही जल चढ़ाइएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः। इसी मंत्र के साथ हमें भगवान को जल चढ़ाना है। प्रतिदिन हमें सुबह में सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। आपके अगल बगल में पीपल का वृक्ष है तो आप रविवार को छोड़कर प्रतिदिन पीपल वृक्ष में जल चढ़ाइएगा और दीपक जलाइएगा। रविवार को सिर्फ जल नहीं चढ़ाना है, आप शाम के समय सिर्फ दीपक जला सकते हैं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। तो आप लोग प्रतिदिन पीपल वृक्ष की भी पूजा करें। सूर्य भगवान को जल आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। और खरमास में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। और कोई भी अगर खरीदारी आप करना चाहती हैं तो इस महीने में आप लोग नहीं खरीदिएगा। खरमास जब वो 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही हमें खरीदारी करनी चाहिए। मास इस बार 16 दिसंबर से शुरू हो जा रहा है और 15 जनवरी 2024 में ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमें खरमास में इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और ये काम आप लोग ज़रूर करिएगा। सूर्य भगवान को जल आप लोग प्रतिदिन ज़रूर चढ़ाइएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए